सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए इसे संसद के जिम्मे कर दिया है। हालांकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह जरूर कहा कि अपने साथी को चुनने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, इसलिए सरकार समलैंगिक संबंधों को कानूनी दर्जा दे। इस फैसले के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट को सिर्फ इसलिए अनसंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है, लेकिन समलैंगिकों को पार्टनर चुनने का पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने इसी साल मई महीने से इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख दिया था। इन 5 जजों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली शामिल हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले की शुरुआत कब और कैसे हुई, स्पेशल मैरिज एक्ट को चुनौती क्यों दी गई, और अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलती है और इस समुदाय के लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। समलैंगिक विवाह मामले की सुनवाई 18 अप्रैल से शुरू हुई है और सुनवाई के पहले दिन ही कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वो इस पर्सनल लॉ के क्षेत्र में जाए बिना देखेंगे कि क्या साल 1954 के विशेष विवाह कानून के जरिए समलैंगिकों को शादी के अधिकार दिए जा सकते हैं। भारत में साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने का फैसला किया। इस फैसले के बाद लोगों ने समलैंगिक विवाह को कानूनी आधार देने की मांग उठानी शुरू कर दी। इस मांग को लेकर देश के अलग अलग कोर्ट में लगभग 20 याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन हैदराबाद के रहने वाले गे कपल सुप्रिया चक्रवर्ती और अबेडोंग की इस याचिका प्रमुख याचिकाओं में शामिल है। सुप्रिया चक्रवर्ती और अबेडोंग दोनों ही पिछले 10 सालों से प्रेम संबंध में हैं और इस रिश्ते को शादी के बंधन में तब्दील करने के लिए गे मैरिज को कानूनी मान्यता दिलाना चाहते हैं। इसी कपल ने साल 2022 में अपनी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और याचिका दर्ज करते हुए मांग की कि देश के LGBTQIA नागरिकों को भी अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए। दायर याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है, जिस पर केंद्र सरकार ने कहा कि यह मामला संसद के पाले में रहना चाहिए, जबकि याचिकाकर्ता का कहना था कि यह मामला मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार को बचाना चाहिए। सुप्रिया चक्रवर्ती और अबेडोंग के याचिका दायर करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को लेकर देश के अलग अलग कोर्ट से जुड़ी याचिकाओं को एक साथ जोड़ते हुए स्थानांतरित कर लिया और केंद्र सरकार से 15 फरवरी 2023 इन सभी दायर याचिकाओं पर संयुक्त जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि 13 मार्च तक इन सभी याचिकाओं को सूचीबद्ध कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इसे मौलिक मुद्दा बताते हुए इसे 5 जजों की संविधान पीठ को भेजने की सिफारिश की, जिसके बाद यह मामला मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ के पास पहुंचा और इसी पीठ ने आज सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 5 के अनुसार किसी भी कपल को विवाह करने से पहले सूचना देनी होती है और विवाह अधिकार के कार्यालय के बाहर एक विशिष्ट स्थान पर शादी के संबंध में नोटिस लगाना होता है। इस नोटिस के 30 दिनों के अंदर अगर कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं जताता है तो वह व्यक्ति विवाह कर सकता है या उनका विवाह करवा दिया जाता है। वकील प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि स्पेशल मैरिज एक्ट जेंडर न्यूट्रल नहीं है। इस अधिनियम के धारा 4C के अनुसार विवाह करने के लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा इसी अधिनियम की धारा 24 और 25 के अनुसार अगर सेक्शन 4 के तहत शादी नहीं होती तो वो शादी अमान्य हो जाती है। एक रिपोर्ट में हमसफर ट्रस्ट के संस्थापक कहते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में केवल 2 बालिग भारतीय नागरिकों की शादी को सहमति देने की बात होनी चाहिए जो एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हैं, मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार हैं। वहीं समलैंगिकों के अधिकार के लिए काम करने वाली एक संस्था की सह संस्थापक मीनाक्षी कहती हैं, एक LGBTQ समुदाय के लोगों को अपनी जिंदगी में कई तरह के कड़वे अनुभवों से गुजरना पड़ता है। इसकी शुरुआत उनके अपने घर से ही हो जाती है। उनके घर के अंदर ही अपनी पहचान को लेकर हिंसा और दुर्व्यवहार झेलना पड़ता है।
ऐसे में अगर वो 30 दिनों की नोटिस देते हैं तो उनके परिवार वाले ही इस शादी पर आपत्ति जता सकते हैं। इस विवाह समुदाय के लोग कहना चाहते हैं तो उन्हें हक मिलना ही चाहिए। सेफो फॉर इक्वालिटी समलैंगिकों के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था की सह संस्थापक मीनाक्षी सान्याल ने एक रिपोर्ट में बताया कि भारत में अगर विवाह के अधिकार हैं तो ये सबके लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 20 सालों से एक्टिविस्ट रही हूँ और हमने बहुत कुछ अनुभव किया है। अब चाहे किसी का जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो, हमें अधिकार मिलना ही चाहिए। मीनाक्षी आगे कहती हैं, एक एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों को अपनी जिंदगी में कई तरह के कड़वे अनुभवों से गुजरना पड़ता है। इसकी शुरुआत उनके अपने घर से हो जाती है। उनके घर के अंदर ही अपनी पहचान को लेकर हिंसा और दुर्व्यवहार झेलना पड़ता है। वहीं अदालत ने स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म करने पर कहा कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया जाता है तो ये देश को आजादी से पहले के युग में ले जाएगा। अगर कोर्ट दूसरा दृष्टिकोण अपनाते हुए स्पेशल मैरिज एक्ट में शब्द जोड़ती है तो ये संभवतः विधायिकी की भूमिका होगी। सीजेआई ने कहा कि शादी के अधिकार में संशोधन का अधिकार विधायिका के पास है, लेकिन एलजीबीटीक्यू प्लस लोगों के पास पार्टनर चुनने और साथ रहने का अधिकार है और सरकार को उन्हें दिए जाने वाले अधिकारों की पहचान करनी चाहिए ताकि एक कपल एक साथ बिना परेशानी के रह सके। वहीं वकील राजेश सिंह का मानना है कि समलैंगिक शादी को मान्यता मिलती है तो शादी के बाद जोड़े को परिवार कई तरह के अधिकारों का लाभार्थी बनाता है। उदाहरण के तौर पर पेंशन, इंश्योरेंस, ग्रेजुएशन, मेडिकल क्लेम आदि। इसके अलावा इंश्योरेंस, ग्रेजुएटी और नॉमिनी में स्पाउस का ऑप्शन दिया जाता है। इसके अलावा अगर समलैंगिक शादी को मान्यता दे दी जाती है तो उन्हें पेंशन का भी हर फल मिलेगा, क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट में नॉमिनी का ऑप्शन दिया गया है। उर्मिला श्रीवास्तव और लीला नामदेव मध्य प्रदेश पुलिस फोर्स की 2 महिला पुलिसकर्मी थी जिन्होंने साल 1987 में एक दूसरे से शादी की थी। उनकी शादी भारत में पहला डॉक्यूमेंटेड समलैंगिक विवाह था। दोनों महिलाओं ने गंधर्व अनुष्ठान का पालन करते हुए एक छोटे से समारोह में कुछ करीबी दोस्तों और परिवार की उपस्थिति में एक दूसरे से शादी की थी। 24 फरवरी 1988 को देश के सभी अखबारों में उनकी शादी की तस्वीरें लेस्बियन पुलिस शीर्षक से पहले पन्ने पर छपी थी। इन महिलाओं के एक साथी कैडेट ने उनकी शादी की तस्वीरें अपनी सुपरवाइजिंग ऑफिसर को दिखाई और इस ऑफिसर ने इस शादी के खिलाफ कार्रवाई करने की ठानी। उन्होंने इन दोनों को नौकरी से निकाल दिया, जिसके कारण उर्मिला और नीला के भूखे रहने की नौबत आ गई। इस घटना ने ही भारत में एलजीबीटीक्यू आंदोलन को जोड़ दिया। हालांकि उस वक्त कई लोगों का मानना था कि पश्चिमीकरण होने के कारण दोनों समलैंगिक बन गई, जिसके बाद ये जोड़ा कोर्ट तो पहुंचा, लेकिन लेस्बियन होने का मुद्दा छोड़कर उन्होंने खुद को बर्खास्त किए जाने का मामला उठाया। उन्हें डर था कि भविष्य में उनकी आय पर खतरा मंडरा सकता है। आपको बता दें, भारत में भले ही समलैंगिक विवाह को लेकर बहस छिड़ी हो, लेकिन अमेरिका सहित दुनिया के 32 देशों में इस तरह की शादी लीगल है। इन देशों में पहला नाम है नीदरलैंड, जहां 2000 में ही सेम सेक्स मैरिज इन देशों में पहला नाम है नीदरलैंड का, जहां 2000 में ही समलैंगिक विवाह पर कानून लाया गया था।